हाय गाइस एवरीवन। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस कराएंगे, फुल डिटेल रहेगी आपकी बीए ऑनर्स के लिए। बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसका सिलेबस क्या है और उसके टर्म और कंडीशन क्या है, कितनी इनटेक होती है, कौन कौन से आप कोर्स कर सकते हैं और पेपर कहाँ से मिलेगा। तो फुल वीडियो होने वाली है ये। तो जैसे ये देखिए, हम कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन हम गूगल पर डालते हैं तो हमें वेबसाइट खोल दे रहे हैं। जैसे ही हमारी ये वेबसाइट ओपन होती है तो हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप ये देख सकते हो, सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट। तो सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट पर हम क्लिक कर लेते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बीए ऑनर्स के हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारा सिलेबस डाउनलोड हो गया। तो बीए ऑनर जो है, चाहे वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हो या सोशल साइंसेस में हो, उनका दोनों का जो है सिलेबस सेम है। तो इंग्लिश का आप देख सकते हो, इंग्लिश में कंप्रिहेंसिव ऑफ पैराग्राफ, सेंटेंसेस, लेवल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर्स, ग्रामर, यूसेज, वोकेबलरी, word formation, synonyms, antonyms, pairing of words, sentence structure and constructions, preposition or completion of sentences, Indo-Islamic culture and Aligarh movement, main tenets of Islam, Sufism, Bhakti movement, religious coexistence, Akbar, major medieval monuments, encounter with modern culture, Sir Syed Ahmad Khan and his companions, Aligarh movement, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द CBSE करिकुलम, यानी 12th लेवल का पूछा जाएगा। कवरिंग द फॉलोइंग टॉपिक्स, जिसमें टॉपिक्स ये कवर होंगे: इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन पॉलिटी प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, contemporary world politics, human rights, archaeology, ancient India, history of medieval, modern India, introductory world history, human geography, India, introductory physical geography, Indian physical environment, foundation of psychology, self and society, games and sports, awards, honors, abbreviation and acronyms, prominent books and authors. फोर्थ, रीजनिंग और इंटेलिजेंस में बर्वल, आपके रीजनिंग बर्वल, एनालॉगी, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, सैलोगिज्म, टर्म्स एंड प्रीपोजिशंस। तो ये आपका बीए ऑनर्स का सिलेबस है। अब कोर्सेज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें गाइड टू एडमिशन में जाना होगा। ओके, अब बीए ऑनर्स की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की अगर बात करें तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जो कोर्सेज रहेंगे आपका, वो लैंग्वेजेस वाले रहते हैं, जिसमें आपका हिंदी है, लिंग्विस्टिक, पर्शियन, फिलोसफी और संस्कृत। आप यहाँ देख सकते हो इनटेक, आप ये मेल्स की इनटेक हैं और ये आपकी फ़ीमेल्स की हैं। ये सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ देख सकते हो। इसमें आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन, यानी आपको 12th क्लास में मार्क्स 50% चाहिए आपके। और डिग्री या सनद फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड मदरसा वाले भी अप्लाई कर सकती हैं, उसके लिए उनके लिए भी 50% मार्क्स की ज़रूरत है। और ब्रिज कोर्स है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो मदरसा बैकग्राउंड के हैं, उन्होंने एमयू से 1 साल का कोर्स करा तो उन्हें जो है आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 12th क्लास का सर्टिफिकेट मिल जाता, तो वो भी इसमें एलिजिबल हैं, जो कि मेन स्ट्रीम में वो एंटर हो सकती हैं, इसीलिए उसे ब्रिज कोर्स कहा जाता है। एज लिमिट नॉट मोर देन 40 यानी 24 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन द ईयर ऑफ द एडमिशन, जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं, एज फर्स्ट जुलाई। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो ये इसे एमयू कंडक्ट नहीं कराता है, इसे ये कॉम्बाइंड यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट इंस्टीट्यूट के थ्रू होगा, जो कंडक्ट करवाता है एनटीए। तो वो आपके एनटीए में जो है हिंदी, लिंग्विस्टिक, पर्शियन, फिलोसफी और संस्कृत हैं। ओके, तो ये इंस्टीट्यूट के थ्रू है। जब इंस्टीट्यूट का आए तो उसमें आपको इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको फॉर्म भरना होगा। पेपर टेस्ट की डिटेल की बात करें हम, तो उसमें आपका इंग्लिश सेक्शन है और इंग्लिश और जनरल टेस्ट पेपर थर्ड है। ओके, तो ये आपका
स्यूट के थ्रू होगा। अब बीए ऑनर जो कि एमयू कंडक्ट कराता है, उसमें आपका अरबिक अरबिक की इंटेक देख सकते हो, और कम्युनिकेटिव इंग्लिश से इंग्लिश, कुरानिक स्टडीज़ और उर्दू। तो टर्म कंडीशन यानी वो क्वालिफिकेशन जो है वो सेम ही है। ओके, यहाँ आप देख सकते हो। तो ये जो है जो कंडक्ट कराएगा वो एएमयू करवाएगा। कौन करवाएगा? एएमयू करवाएगा थ्रू एडमिशन टेस्ट, यानी एएमयू सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू एडमिशन टेस्ट, यानी एएमयू कंडक्ट कराएगा। अब एएमयू जो है, अभी हम सिलेबस तो देख ही चुके हैं, तो उसमें 4 पार्ट थे सिलेबस में। एक तो इंग्लिश था, इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट, जनरल अवेयरनेस एंड कल्चर अफेयर, और आपका रीजनिंग। तो इसके ये मार्क्स रहे और इसी बेस पे आपसे पूछा जाएगा। ये टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ होने वाले हैं, इसे एम अलीगढ़ करवाएगा। ओके, एडमिशन टेस्ट शैल बी हेल्ड एट अलीगढ़ यूपी में होगा, और लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता वेस्ट बंगाल, पटना बिहार, कोझिकोड केरला, कनापारा मेघालय। तो ये टेस्ट सेंटर होने वाले हैं आपके। तो ये आपके क्या है टेस्ट सेंटर, यहाँ आप अपना टेस्ट दे सकते हैं एमयू के लिए एडमिशन, अगर ग्रेजुएशन में बीए में अगर आप चाहते हैं। तो ये आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में चलते हैं। फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में अगर हम बात करें तो बीए ऑनर्स जो है वो आपका चाइनीज़ और रशियन, ये आपका स्यूट के थ्रू होगा। इसका एग्ज़ाम 20-20 इनटेक हैं, जो कि बीए फॉरेन लैंग्वेज, बीए ये है ग्रेजुएशन फॉरेन लैंग्वेजेस में आपका चाइनीज़ और रशियन जो है, ये जो आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, इसका जो एडमिशन होगा आपका थ्रू जो होगा कंबाइंड यूनिवर्सिटी इंटर टेस्ट यानी एनटीए कंडक्ट कराएगा। ओके, और इसके नीचे स्क्रॉल करते हैं तो अगर हम भी इसकी बात करें, बीए ऑनर्स एंड रिसर्च फ्रांस, जर्मन, स्पेनिश और इंटरनेशनल स्टडीज़, ये जो है एमयू कंडक्ट कराता है, जिसका जो नाम जो रहता है बीए फॉरेन लैंग्वेजेस के नाम से ही पेपर रहता है। कॉमन इंटरेस्ट पेपर रहेगा आपका। ओके, लेकिन वो बीए का अलग होगा, और ये बीए का, ये बीए फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए आपको भरना होगा एडमिशन के लिए, जो फॉर्म भरे जा रहे हैं फ़िलहाल। ओके, तो बीए ऑनर्स बीए फॉरेन लैंग्वेजेस, तो जिसमें आपका फ्रांस, जर्मन, स्पेनिश, इंटरनेशनल स्टडीज़, इसका जो एडमिशन टेस्ट जो करवाएगा वो एमयू कंडक्ट कराएगा। ओके, ये पेपर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉरेन लैंग्वेजेस का। और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की तरफ मूव करते हैं। अब हम फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस पर आ गए गाइड टू एडमिशन में। तो बीए ऑनर्स, इसमें आपका जो है एजुकेशन वुमेन स्टडीज़ का जो एडमिशन होगा वो सीट के थ्रू होगा, और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वो सेम ही है, +2 है। ओके, और आपका जो सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा इसमें वो सीट के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? सीट के थ्रू होगा, यानी कंबाइंड यूनिवर्सिटी इंटर टेस्ट एनटीए करवाएगा। ओके, बीए ऑनर्स जो एमयू कंडक्ट करवाने वाला है वो आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी। और ये आप इंटेक देख ही सकते हैं आप, ये मेल्स की हैं, फीमेल्स, और ये सब्जेक्ट वाइज हैं कितनी कितनी हैं। और ये 4 साल का ग्रेजुएशन होने वाला है। ओके, क्योंकि पहले 3 का था लेकिन अब 4 का है, और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाइंग वो सेम ही रहेगा। इसे जो कंडक्ट कराएगा वो एमयू करवाएगा। ओके, और ये आपका जो टेस्ट पेपर डिटेल्स है, यानी जो सिलेबस है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और वो आप देख सकते हैं इन्हीं चारों से पूछा जाएगा, क्योंकि बीए ऑनर्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स सोशल साइंस का कॉमन पेपर होता है। ओके, वो आपकी चॉइस के हिसाब से रहता है, आप जो चॉइस दोगे आपको उसमें, और जो रैंक बनेगी आपकी मार्क्स एडमिशन टेस्ट पेपर के बेस पे आपको जो है रैंक, उसके हिसाब से आपके चॉइस के हिसाब से आपको ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट मिलेगा। ओके, इसमें बीए ऑनर्स इन द फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और सोशल साइंस का देयर शैल बी द कंबाइंड एडमिशन टेस्ट है, ये साफ साफ क्लियर मेंशन है। देयर शैल बी द कंबाइंड एडमिशन टेस्ट फॉर एडमिशन ऑफ बीए ऑनर्स इन द फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और सोशल साइंस का जो है कॉमन एडमिशन टेस्ट पेपर रहेगा। लेकिन फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ का जो बीए का रहेगा वो बीए फॉरेन लैंग्वेजेस का पेपर अलग रहेगा। ओके, उसका पेपर अलग है। और ये बीए ऑनर्स आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और सोशल साइंस में, आर्ट्स में यानी जो लैंग्वेजेस वाले जो पेपर हैं और लैंग्वेज में अगर करना चाहते हैं, और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में जैसे इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो वो आप बी ऑनर्स से सोशल साइंस फैकल्टी करोगे, और उसमें दोनों में जो है पेपर जो है आपका वो सेम रहने वाला है। और
किस तरह का पेपर आता है, लास्ट 15 ईयर्स के पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी कोई क्वारी हो तो मैं उसके लिए रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।